आज हम पढ़ेंगे ग्रहों संबंधी केपलर का प्रथम नियम। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, इसमें सूर्य बना हुआ है और ये ग्रह उस सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है। ये देखिए, ये सूर्य है यहाँ पर और ये ग्रह है, इसके चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में गति कर रहा है। तो केपलर का प्रथम नियम है जो केपलर ने बताया, जो ये ग्रह है सूर्य के चारों ओर क्या करता है कि दीर्घवृत्तीय कक्षा में ऐसे गति करता है और सूर्य क्या होता है, सूर्य इसकी नाभि पर स्थित होता है। ठीक है, सूर्य इसकी नाभि पर स्थित होता है और प्रत्येक ग्रह की कक्षाएं भिन्न भिन्न होती हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, कक्षा का नियम कहते हैं। जैसा आपने देखा होगा कि ग्रह 8 होते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, है ना। और सभी ग्रहों की कक्षाएं अलग अलग होती हैं, तो वही इसने बताया है। तो नियम आप देखेंगे, पहले नियम हम पढ़ेंगे। ठीक है, नियम आपको मैं यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा हूँ। ये देखिए, नियम लिखा है केपलर का प्रथम नियम कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के परितः दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करता है और सूर्य इसकी एक नाभि पर स्थित होता है। इसे क्या बोलते हैं, इसी कक्षा का नियम कहते हैं और प्रत्येक ग्रह की कक्षा भिन्न भिन्न होती है। तो इतना आपको प्रथम नियम में लिखना है और आपको जो चित्र दर्शाया गया है इस चित्र को आपको बना देना है। ठीक है, यहाँ पर सूर्य है और ये ग्रह है। ये ग्रह क्या कर रहा है, ये परिक्रमा कर रहा है दीर्घवृत्तीय कक्षा में। ये लघु अक्ष है, ये दीर्घ अक्ष है, ये इसमें बल लगेंगे। ठीक है, तो आपको इस नियम को पढ़ करके ऐसा चित्र बना देना है। अब पढ़ेंगे केपलर का दूसरा नियम। केपलर का दूसरा नियम कह रहा है कि किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा समान समय अंतरालों में समान क्षेत्रफल तय करती है, अर्थात किसी ग्रह की क्षेत्रीय चाल नियत रहती है। इसे क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल का नियम कहते हैं। ठीक है, कोई ग्रह है वह सूर्य से मिलाने वाली जो उसकी काल्पनिक रेखा होगी वह समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करेगी। ठीक है, और ग्रह की क्षेत्रीय चाल नियत रहती है, इसे क्षेत्रफल का नियम कहते हैं। इसको हम चित्र से समझेंगे। देखिए, आपको केपलर के दूसरे नियम में यह चित्र बनाना है। इस नियम को क्षेत्रफल का नियम कहते हैं। ये चित्र बना हुआ है, यहाँ पर सूर्य है, ये देखो यहाँ पर एक ग्रह है, ये इसकी दीर्घवृत्तीय कक्षा में गति कर रहा है, ये उसी काल्पनिक रेखा है। तो बोला गया है नियम में कि ये जो ग्रह है ये उस मिलाने वाली सूर्य से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। मान लीजिए एक ये देखो, जितना समय ए से बी तक जाने में लगेगा ग्रह को, उतना ही समय सी से डी तक ग्रह को जाने में लगेगा। अर्थात एस ए बी का जो क्षेत्रफल है, एस ए बी का क्षेत्रफल यह एस सी डी के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ये लिखा है एस ए बी का क्षेत्रफल बराबर एस सी डी का क्षेत्रफल। इसमें क्षेत्रफल बराबर होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं क्षेत्रफल का नियम। ठीक है, नियम क्या कह रहा है कि किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, ये काल्पनिक रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। ये वाला क्षेत्रफल समान है। ठीक है, इसे बोलते हैं क्षेत्रफल का नियम, अर्थात क्षेत्रीय चाल नियत रहती है। ये दूसरा नियम हो गया। ठीक है, अब पढ़ें केपलर का तीसरा नियम। केपलर का तीसरा नियम कह रहा है कि किसी ग्रह के परिभ्रमण काल का वर्ग उस ग्रह की सूर्य से माध्य दूरी के घन के अनुक्रमपाती होता है। ठीक है, इस नियम को बोलते हैं परिभ्रमण काल का नियम। यदि हम मान लेंगे ग्रह का परिभ्रमण काल t है और उसकी माध्य दूरी r है, तब परिभ्रमण काल का वर्ग यानी t का वर्ग जो है उसकी माध्य दूरी r3 के घन के अनुक्रमपाती होता है, यानी t² अनुक्रमपाती r3। अब जैसे हम अनुक्रम का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक आ जाएगा, तो बराबर आ गया t² इक्वल टू k इंटू r3, जहाँ k क्या है, जहाँ k अनुक्रमपाती नियतांक है। ठीक है, ये देखिए, किसी ग्रह के परिभ्रमण काल का वर्ग उस ग्रह की सूर्य से माध्य दूरी के घन के अनुक्रमपाती होता है, जहाँ इसे हम क्या बोलते हैं, इसे परिभ्रमण काल का नियम कहते हैं। यदि ग्रह का परिभ्रमण काल क्या है, t है और ग्रह की सूर्य से माध्य दूरी r है, तब क्या हो जाएगा इस नियम से t² समानुपाती या अनुक्रमपाती r3। ठीक है, जैसे अनुक्रमपाती चिन्ह हटा तो बराबर करने आ गया चिन्ह, जिसको k नियतांक आ गया, t² बराबर k इंटू r3, जहाँ k है अनुक्रमपाती नियतांक। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको केपलर के तीनों नियम पढ़ना है। जो केपलर का प्रथम नियम है उसको बोलते हैं कक्षा का नियम, जो केपलर का दूसरा नियम है उसको बोलते हैं क्षेत्रफल का नियम, और जो केपलर का तीसरा नियम है वो कहलाता है परिभ्रमण काल का नियम। इस प्रकार से आपको केपलर के तीनों नियम पढ़ने हैं। सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल डियर NK सर तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो आपके पास पहुँचे सबसे आगे।